So guys, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening everyone. So guys, today our topic is legendfulness. Legendfulness. Good evening, sir. Good evening everyone again. So guys, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. So guys, today our topic is legendfulness. You know, the word legend is very special. हमने अपने लाइफ में बहुत सारे लेजेंड्स देखे हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर भी एक एक सोच है कि क्या हम उस लेवल में जा सकते हैं, राइट? सो अगर आप लोग जो यहाँ पे मौजूद हो, अगर आप लोग जो इसको देख रहे हो आज के सेशंस को, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आप लेजेंड वाले लेवल में नहीं जाना चाहते, आप लेजेंडरी नहीं बनना चाहते, तो शायद आज का सेशन आपके लिए नहीं है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आज आप एक डिसाइड करो कि बॉस मेरे को लेजेंड बनना है. देखो, आई नो इट्स नॉट इजी टू थिंक दैट आई विल बिकम अ लेजेंड वन डे, लेकिन एक चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा, इवन जो आज के डेट में जो लेजेंड्स हैं वो लोग भी जब आज से बहुत साल पहले उनको भी पता नहीं था कि वो आज लेजेंड बनेंगे. There are many people, there are many example. आज अगर इंडिया में बोलो तो लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, अरिजीत सिंह, these are the legend. These are the legend. We all know them. They are famous. They are popular. People they know. ऐसे बहुत सारे हैं. अगर इंडस्ट्रियलिस्ट में देखोगे तो मुकेश अंबानी, रतन टाटा, these are the names who are legends. तो गाइस, क्या हम में वो ताकत नहीं है, क्या हम में वो एटीट्यूड नहीं है कि हम भी लेजेंड बन सके? अगर आपके दिमाग में अभी चल रहा है ना कि ऐसा थोड़ी ना होगा, हम लेजेंड बन जाएंगे, इतना आसान है क्या? तो इसका मतलब है कि यू आर पुटिंग डाउट ऑन योरसेल्फ, एंड इफ यू आर पुटिंग डाउट ऑन इट, the law of attraction will make it true for you. आपके लाइफ में वो डेफिनेटली होगा. मतलब आप लेजेंड नहीं बन पाओगे क्योंकि आप आज के क्लास को सीरियसली नहीं देख रहे हो. बट इफ यू आर रियली सीरियस कि ठीक है, पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन मैं बनना चाहता हूँ और आज मुझे सच में जानना है व्हाट इज लेजेंडफुलनेस. ओके, लेट्स गो अहेड. कोई भी क्वेश्चन होगा पहले आप अपने कॉपीज में लिखिएगा सो दैट एक बार में आप मुझे पूछ सको. Legends practice mindfulness. Legends practice mindfulness, and that is the reason we call this session as legendfulness. Legendfulness का मतलब है legends practice mindfulness. So before I go ahead, मैं अभी जाने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है माइंडफुलनेस क्या चीज होता है? प्लीज, आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू. पॉजिटिव वाइब्स. हैविंग पॉजिटिव वाइब्स. ये आवाज लग रहा है शिवांगी का है. ओके, यस सर. निशा शाह. Mind full of thoughts. Mind full of thoughts. Okay, is there any more? Mindfulness. Good thinking, sir. Good thinking. Robindra Kumar Nayak is saying good thinking. Okay, so you are talking about positive attitude. I am not here to talk about positive attitude today. Sir, basically mindfulness means that people whoever are legends today, they during their time when they are struggling for getting legends, they from that time only they are thinking in their mind that yes, we are legend and we are going to be legend in one day. So it is mindfulness, I think. So they are mentally prepared that they are legend. So that what you are talking about, Rishita, is more about determination. वो लोग determined थे कि मेरे को एक दिन legend बनना है. मुझे देखो, legend का मतलब ऐसा मत समझो कि एक दिन आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे. लेजेंड का मतलब क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. टू बी मोर स्पेसिफिक,
ऐसे बहुत लेजेंड्स हैं जिनको हम जानते ही नहीं है, हो सकता है कि वो हमारे सर्कल में नहीं है, बट दे आर लेजेंड्स टुडे. यस देवाशीष. Sharp minded, sir. They are focusing their goal. They are focusing their goal. Okay. Sharp minded, sir. Sharp minded. Okay guys, I'm getting a lot of answers. Anything which we do, anything which is which can be done with full of awareness. Awareness. With awareness. Yes, I am doing it. That means I am aware of that. Okay, absolutely right. Absolutely right. Okay, we'll talk about this, guys. तो इसी पे बात करेंगे आज. So guys, who are legends? You can see who are legends. Legends are the people who believe in making differences in the life of people around. जो लोग कोशिश करते हैं कि अगर उनसे कुछ हो सके तो वो लोग दुनिया के लोगों के लिए कुछ करें. दुनिया ना सही, एटलीस्ट अपने इंडिया के लोगों के लिए कुछ करें. एटलीस्ट इंडिया के लिए नहीं, लेकिन अपने स्टेट के लोगों के लिए कुछ करें, अपने सिटीज के लोगों के लिए कुछ करें, एक चेंज लाए. अगर आप इस पिक्चर को अच्छे से देख रहे हो तो शायद आप इस पिक्चर के साथ कोई इंसिडेंट को आप रिलेट कर सकते हो. Is, you know, we all know about Sonu Sood. When so many people were not able to return back to their own cities, he was one of the people, you know, who helped them to come back to their home. उन्होंने बहुत वर्कर्स को हेल्प किया कि वो अपने घर पे रिटर्न जाए. Yes, they are legends. ये लोग लेजेंड्स हैं जो दूसरे के लाइफ में चेंज करते हैं. Who are legends? The legends, they live the life they want. वो लोग जैसा लाइफ लीड करना चाहते हैं वो लोग वैसा ही लाइफ लीड करते हैं. आप लोग सोचो, आप लोग क्या अपना लाइफ अपने वे से लीड करते हो कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसे ही लीड करना चाहिए? गाइस, हमें सुनना तो सबका है ऑफ कोर्स, बट यस, वी हैव टू लिव द लाइफ वी वांट. इफ वी कैन, देन यस, वी आर लेजेंड्स. शायद आपको ये स्लाइड इजी लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि आउट ऑफ 100 पीपल 98 पीपल दे आर नॉट फ्री. उनको डिसीजन लेने का हक नहीं है. वो लोग चाहते हैं कुछ करना, लेकिन उनके पास सिचुएशन नहीं है. दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे वांट टू डू. सो गाइस, only 2% people they are doing it. Now आपको देखना है कि आप उस लेवल में हो कि नहीं हो. Legends are the people who are giving opportunities to people to fight socio-economical problems. Socio-economical problems. ऐसे बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिकल सोशल प्रॉब्लम्स है. लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिलता है, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है. तो लोगों को अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो कुछ काम करके, भीख मांग के नहीं, कुछ काम करके दे कैन अर्न मनी एंड दे कैन लिव देयर लाइफ एंड दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल. तो क्या आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को हेल्प करते हो? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप करते हो कि नहीं, बात है कि आप करना चाहते हो कि नहीं. इफ यू आर रियली वांटिंग इट, यस, देयर इज अ लेजेंड जो बन रहा है आपके अंदर. लेजेंड्स आर द पीपल हु फोकस ऑन सर्विंग, गिविंग. जो देना जानते हैं, बस देना जानते हैं, उनको लेने का पता नहीं. दे जस्ट वांट टू गिव. दिस इज द पर्सन, ग्रेटा थनबर्ग. ग्रेटा थनबर्ग, मैं बता दूं, बहुत लोग जानते होंगे इनसे. ये 15 साल की उम्र में अपने स्कूल से भाग गई थी. उसको दिख रहा था कि क्लाइमेट में, हमारे वेदर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. यू नो, जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, वो पिघल रहा है और वाटर का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, जिसके लिए सुनामी आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहे हैं. सो ग्रेटा एक छोटी सी लड़की, उसको लगा कि कुछ करना चाहिए. इमेजिन, बड़े बड़े लोग, हम लोग
हम लोग घर पे बैठे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एनवायरमेंट के साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम में से कोई भी नहीं गया। बट ग्रेटा थनबर्ग, वो उसको लगा और वो निकल गई मैदान में, और आज पूरी दुनिया ग्रेटा को जानती है, क्योंकि ग्रेटा इज वर्किंग ऑन दिस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट को कैसे बचाया जा सकता है। Legends do not wait for titles and designation. जो legends होते हैं ना, वो टाइटल एंड डेजिग्नेशन का वेट नहीं करते कि जिस दिन मेरा जब पोजीशन सीनियर लेवल होगा तब मैं कुछ करूंगा, जब मैं जनरल मैनेजर बनूंगा तब मैं कुछ करूंगा। उनको लगता है कि मैं अगर एक छोटा सा वर्कर भी हूं ना, तो मैं अपने काम को जबरदस्त तरीके से करूं। दैट इज लेजेंड। लेजेंड वो नहीं है कि जिसके पास टाइटल है कि वो एक जनरल है, एक मेजर है। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पहले जो कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी ने पॉलिटिक्स छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा कि पॉलिटिक्स से वो कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, जो करने से दुनिया चेंज हो सके, इंडिया में कुछ इंडिया को फ्रीडम मिल सके। so guys, उन्होंने कोई पोजीशन का वेट नहीं किया, रादर उन्होंने अपना एक पोजीशन बनाया। दैट इज द रीजन ही इज अ लेजेंड। सो आस्क योरसेल्फ, जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, हर पॉइंट्स में आप अपने को इवैल्यूएट करो कि क्या आप में ये लेजेंडरी वाली बात है कि नहीं है। लेजेंड्स आर डबल बैगर्स। Legends are double baggers. Double baggers. गाइस, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोग डबल बैगर्स के बारे में जानते हो कि नहीं? निशा। Who begs for others, not for himself. Okay, you tried well. You tried well. Very good, Nisha. Is there any more such ideas? Okay, I'm going to tell you. Many times we go to shopping markets and we buy a lot of stuffs from shopping markets, and you will see कि वहां पे एक इंसान होता है जो बिलिंग करता है, और बिलिंग के जस्ट बगल में ही एक इंसान रहता है जो बैग में सामान भरता है। उसे बैगर बोलते हैं। उसका काम ही है कि वो कस्टमर के जो सामान है उसको बैग में भरे। एक बार देखा गया, एक इंसान, ज्यादा सामान नहीं था, तो अगर वो चाहता तो वो एक ही प्लास्टिक में भर सकता था, लेकिन उसको लगा नहीं, ये प्रोडक्ट खाने का है, ये प्रोडक्ट टॉयलेटरीज आइटम है, टॉयलेट में रखने वाली आइटम है, तो फूड एंड टॉयलेट आइटम मिलना नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने डबल बैग बनाया। एक बैग टॉयलेटरीज आइटम के लिए, एक बैग फूड आइटम के लिए। एक बैगर को भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो चाहता तो वो एक ही बैग में दे सकता था, बट उसने सोचा कि नहीं, कस्टमर को प्रॉब्लम होगा, कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकता है। वो कौन होता है सोचने का? वो तो एक सिंपल बैगर है। उसको क्या फर्क पड़ता है कि मैं कस्टमर के लिए सोचूं? अरे कस्टमर के लिए सोचने के लिए तो सीईओ है, चेयरमैन है, बिग मैनेजर है। मैं तो एक सिंपल बैगर हूँ। मैं इतना क्यों सोचूं कि किस कस्टमर को मुझे डबल बैग करना है, ट्रिपल बैग करना है। तो गाइस, ये जो मेंटालिटी है, दिस इज कॉल्ड डबल बैगर मेंटालिटी। बहुत लोग हैं जो अपने लाइफ में बोलते हैं कि जब भी उनको बोला जाता है कि यू हैव टू डू हार्ड वर्क, तो वो लोग बोलते हैं कि जितना सैलरी मिलता है ना, मेरे को उतना ही काम करना है। I will not do more than what I am paid for. Guys, most of the people, I'm telling you, most of the people, they work because they get salary. But there are some people, they think कि salary अलग, but salary का मतलब नहीं कि जितना salary उतना ही मैं काम करूं। I will do beyond my salary.
एक डबल बैगर जो है, एक बैगर है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि वो इतना सोचे कस्टमर के बारे में, बट उसको लगता है कि नहीं, इफ ही इज माय कस्टमर आई शुड थिंक अबाउट इट. दिस इज कॉल्ड डबल बैगर माइंडसेट. सो आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो कि दूसरे के बारे में भी सोचते हो कि उसका भी कुछ अच्छा हो. थिंक अबाउट इट. अगर आप सोचते हो देन कहीं ना कहीं आप में वो डबल बैगर है. We need to understand that. So legends are double baggers. Legends are made, not born. ये लाइन्स आपने सुना होगा. अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो जो जिसको जो डिजर्व करेगा, जो डिजर्व करेगा, जो हकदार होगा, जो हकदार होगा. गाइस दैट इज व्हाट हकदार बनना है. और कोई भी लेजेंड बन सके. ऐसा नहीं कि किसी का अमिताभ बच्चन ही इज लेजेंड, बट उसका जो लड़का है अभिषेक बच्चन, he has not become that level. बट अगर आप दूसरा एग्जांपल देखो, राकेश रोशन, बट उसका जो लड़का है ऋतिक रोशन, he is more popular than राकेश रोशन. So that's what I'm talking about. कि कोई जन्म से लेजेंड नहीं बनता है. Okay? We pay price for it. हम उसके लिए कुछ करते हैं. So guys, we have to do something for it. So guys, legend practice mindfulness. अभी तक हमने बात किया कि legends कौन होते हैं, क्योंकि ये important है कि we should know what are legends. वो कोई हीरो वाला टाइटल नहीं रखते हैं. उनके पास कोई एक सिंपल सा इंसान भी लेजेंड बन सकता है, कोई भी बन सकता है. So guys, what is mindfulness? Practice of paying attention in the present moment and doing it intentionally and with non-judgment. माइंडफुलनेस का मतलब है कि जो भी हमारे प्रेजेंट में चल रहा है उसको मैं जैसा चल रहा है वैसा ही मैं देखूं, वैसा ही मैं सुनूं, वैसा ही फील करूं. कोई दिमाग में कोई जजमेंट ना लाऊं. फॉर एग्जाम्पल गाइस, अभी आप लोग सारे सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो ना? एक थम्स अप देखना है मेरे को, सुन रहे हो कि नहीं? Yes, sir. yes sir. Thank you very much. So कहीं ना कहीं you are giving your mind to it. लेकिन आपके बगल में पंखा चल रहा होगा, लेकिन शायद उस पंखे पे आपकी नजर नहीं गई हो. आपके बगल में बहुत कुछ हो रहा है, आप अभी घर पे हो, घर पे भी लोग शायद कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन आपका कान, दिमाग, आंख आप लगा के रखे हो अपने इस मशीन में, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में. So you are giving your whole mind to attend this class. You are not thinking about anything else कि कल क्या होगा. अगर हो रहा है, अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है कि कल मेरे को वहां जाना है, उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, आप सोच भी रहे हो और क्लास को भी अटेंड कर रहे हो. दिमाग में रखना हमेशा कि you are not attending with mindfulness. Mindfulness का मतलब होता है कि when I attend something, I attend something. I attend that particular thing. जो कर रहा हूं उसी पे मेरा फोकस है और किसी पे मेरा फोकस नहीं है. Any question till now? Guys, it is called monomaniacal focus. Mono means one. Focus means किसी एक चीज पे फोकस करना है. अगर मैं अपने बेटे के साथ खेल रहा हूं तो मैं अपने ऑफिस के बारे में ना सोचूं, मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ खेलूं. जब मैं ऑफिस में रहूं तो मैं अपने बेटे के बारे में ना सोचूं, मैं अपने फैमिली के बारे में ना सोचूं, मैं सिर्फ ऑफिस के बारे में सोचूं. मैं जब सी बीच में रहूं, एक रोमांटिक डेटिंग कर रहा हूं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो उस समय मैं ये ना सोचूं कि मेरा बॉस मुझे कॉल करेगा. मैं क्या करूंगा, जल्दी से स्विच ऑफ करूंगा और रखूंगा.
मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। मैं जो कर रहा हूं, आई शुड फोकस ऑन दैट। आप लोग को लगेगा सर ये तो हम लोग करते हैं, इसको ये आज का टॉपिक कैसे हो सकता है? मैं आपको प्रूव कराऊंगा कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं करते। हमें लगता है कि हम तो करते हैं, बट ऐसा नहीं है, हम लोग कभी कभी नहीं करते। एंड I'll show you the example also. Guys, imagine ये एक जंगल है और जंगल में बहुत सारे गाड़ी हैं, गाड़ी को बनाया गया है। आप इमेजिन करो ये जंगल है, जंगल में बहुत सारी गाड़ियां हैं, कार है, बाइक है, रोड में चल रहा है। आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि ये जो रोड है ये खाली है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी को साइड कर दो। या तो आंख बंद करके कर सकते हो, या आंख खुले हुए भी आप इसको इमेजिन करो कि ये रोड खाली है और जो इसमें दिख रहा है इसको आप हटा रहे हो अपने दिमाग से। ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू डू दैट। आप अभी रोड देख रहे हो जहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं है, क्या आप सच में देख रहे हो? थिंक ऑन इट। गाइस, माइंडफुलनेस ऐसा ही चीज है। जब मैं कोई चीज पे फोकस करूं, रोड पे फोकस करूं, तो मुझे गाड़ियां ना दिखाई दे। मैं जब पढ़ाई पे फोकस करूं तो मुझे घड़ी ना दिखाई दे, मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे, मैं किसी और के बारे में ना सोचूं। दैट इज माइंडफुलनेस। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। Yes. तो सोचो वहां पे गाड़ियां थी, ऑलरेडी रोड पे गाड़ियां थी, बट आप फिर भी कोशिश कर रहे थे। इमेजिन करना कि सपोज इसमें गाड़ी नहीं है तो पिक्चर कैसा होगा। दिस इज व्हाट यू आर। आपको जो नहीं चाहिए आप उसको साइड नहीं कर रहे थे, आपको जो चाहिए आप उस पे फोकस कर रहे थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप गाड़ियों को हटाओ, मैंने बोला इमेजिन करो एक ऐसे रोड को जहां पे गाड़ियां नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई काम करने जाते हैं, दिमाग में कुछ बात आता है, नेगेटिव बात आता है ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं मेरे को वो नहीं सोचना है, मेरे को नहीं सोचना है, मेरे को सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचना है, मेरे को सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचना है, मेरे को सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचना है। अरे मेरे को सफेद हाथी के बारे में ही मैं सोच रहा हूं हमेशा से। वो सफेद हाथी मेरे दिमाग में आ रहा है। गाइस, जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना है, वो चाहिए उसके बारे में सोचना है। मेरे को चाहिए ये रोड में गाड़ियां ना हो, सो मैं क्या करूंगा? मैं गाड़ियां को हटा दूंगा। एकदम रोड है, ये रोड एकदम खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें ऐसे चलना है। क्योंकि यू नो एक टाइम था जब हम लोग साधु महात्मा बन सकते थे, अभी शायद वो पॉसिबल नहीं है। सबकी अपनी अपनी फैमिली है, तो सबका अपना अपना संसार है, सबके घर में आवाज होता होगा, सबके घर में प्रॉब्लम होता होगा, राइट? इसी प्रॉब्लम के बीच में हमें पीस चाहिए, हमें वो माइंडफुलनेस चाहिए। इसी प्रॉब्लम के बीच में हमें अटेंटिव होके चीजों को करना है। कैसे होगा? जो चाहिए उस पे फोकस करना। अभी मैं आपसे क्लास कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी बीवी क्या कर रही है, मेरे पापा क्या कर रहे हैं। आई एम फोकसिंग ऑन यू गाइस, आई एम फोकसिंग ऑन यू। और थोड़ी भी मोमेंट के लिए अगर मेरे दिमाग में आएगा ना, तो वो फिर मेरे माइंडफुलनेस को ब्रेक करेगा। तो गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज माइंडफुलनेस नाउ? Yes. Yes sir. Yes sir. Very, very important, mindfulness. Sir, I have one question. Yes, please ask question. Yeah, sir. So mindfulness, you said to focus monomaniacally whatever we are doing, but sometimes it happens that some other things comes into our mind. How to break our concentration? How to manage these things, sir? Focus on what you are doing और बाकी जो है उसको साइड करो।
Okay. फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, बाकी जो है उस पर मेरे को सोचना ही नहीं है। अभी इस वक्त मेरे लिए राइट क्या है, अभी इस वक्त मेरे लिए राइट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज अभी मैं आपका क्लास ले रहा हूँ और अचानक से मेरे को मेरे बच्चे का रोने का आवाज सुनाई देता है, मैं ये सेशन छोड़ के जा भी नहीं सकता, और मेरे को वो आवाज क्लास में कंसंट्रेट करने पे एक रुकावट दे रही है, इट्स रेजिस्टिंग मी। सो आई विल जस्ट इमेजिन माई सेल्फ, ओके घर पे और भी लोग हैं, संभाल लेंगे, यू फोकस ऑन दिस। बस उसको लेके मेरे को उसको लेके सोचना नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैं उसको लेके सोच के भी मैं ये क्लास करा सकता हूँ आपको, लेकिन मैं उससे मेरी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी। आई विल नॉट बी एबल टू गिव माई 100%। Guys, it's very important when I'm doing something, I'm doing that thing only. And this is not easy. Believe me, this is not easy. क्योंकि हमेशा दिमाग में रहेगा, नहीं यार मेरा बच्चा रो रहा है, जरूर गिर गया हो। Sir, living in the present. Living in the present, और every second जो जा रहा है ना, वो आपका present हो रहा है, वो future नहीं है। Every second which is ticking right now, it Sir, is your. I want to say something. Yeah, Shivangi. Sir, actually, when you have started this topic now, that you have to be in present moment, that time also I was like little distracted because I have just completed my classes. Means I was giving to one student, I was giving classes to one student, and he was the one student, means new student, he has joined today. So after, means uska jab khatam hua class, then when I just entered in your room, I found that I am little distracted, why it's happening. And now when you have told that, I was focused. So it's very relating to the topic. These are तो ये सब एग्जाम्पल तो मैं जनरल एग्जाम्पल आपको दूंगा, आपको लगेगा कि हम लोग फोकस नहीं है। Deliberate act of regulating attention through the observation of thoughts, emotions and body states. मतलब हमको डेलिबरेट अटेंटिव होना है। डेलिबरेट मतलब जबरदस्ती मेरे को अटेंटिव होना है, जबरदस्ती का, मेरा दिमाग साथ नहीं दे रहा है, बट मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को डेलिबरेटली इस चीज पे कंसंट्रेट करना है। ये जो हमारे कान है ना और आंख, ये हमेशा भटकता रहता है, इसको एक दिशा देना चाहिए। आप सोचो, आप एक गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी के पीछे बैठे हो, और गाड़ी का जो ड्राइवर है वो बस ले जा रहा है आपको। ऐसा थोड़ी ना होता है, बस मैं अपने ड्राइवर को बोलूंगा कहाँ जाना है, ड्राइवर बोल रहा है सर आप बैठे रहो मैं ले जा रहा हूँ, कहाँ ले जाएगा पता नहीं। Try to understand, I am the owner of my car, I will decide where to go. ये जो ड्राइवर कौन कौन है पता है? ये जो आंखें हैं ये ड्राइवर है। अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, बगल से अगर कुछ अच्छा एक सुगंध आता है, कुछ पक रहा है, अच्छा कुछ पक रहा है, आपका दिमाग वहां चला जाएगा, सुभाष कार्तिक फेल हो जाएगा। लेकिन सुभाष कार्तिक इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप फेल हो जाओगे इस क्लास को अटेंड करने में। मेरे बगल में ना थोड़ी देर पहले मेरी वाइफ आई और कुछ रख के गई, तो मैं हमेशा सोचूंगा कि मेरे बगल में क्या रखा हुआ है खाने की चीज, तो मैं यहाँ पे 100% नहीं देख पाऊंगा, तो उसको मैं रखा हूँ, ओके वो है ठीक है, बाद में अगर समय मिलेगा तो आई विल हैव समथिंग, बट राइट नाउ माय फोकस इज यू। हो सकता है कि एंड तक, क्लास के एंड तक वो पढ़ाई रह जाए, ठीक है वो गलत होगा, लेकिन मैं यहाँ से भटक नहीं सकता टिल आई एम टॉकिंग। हाँ, जब मैं सुन रहा हूँ, ओके आई एम सुन रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, एक साथ हो सकता है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग आई कैन नॉट जस्ट फोकस ऑन एनीथिंग which is not important right now. Okay, let's go ahead. So guys, what does mindful tells us to do? ये mindfulness हमें क्या बोलता है? It just tells us to, ये हमें बताता है what I am doing is right. What I am doing is right or not. एक बार ये देख लो कि जो आप कर रहे हो वो right है कि नहीं। कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे जब आप कोई चीज कर रहे हो तो दैट इज राइट और नॉट। अगर आपको आपका आंसर आता है कि यस राइट, देन व्हाट शुड आई फोकस ऑन? अगर मुझे पता चल जाए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो राइट है, तो
मुझे उस पे फोकस करना है, और अगर मुझे फोकस करना है तो मेरे को स्टार्ट कर देना पड़ेगा फोकस करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले देखो कि जो आप कर रहे हो वो राइट है कि नहीं। जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, सो दिस इज राइट फॉर मी, अभी मुझे इसी पे फोकस करना है, और मैं ऑलरेडी फोकस कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं जबरदस्ती फोकस कर रहा हूँ सो दैट मैं इधर उधर ना भटकूं। सो दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। अब बात है, कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें दिमाग में आ जाती है, उसको कैसे हैंडल करें। इफ माई थॉट्स आर डाइवर्टेड टू व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, उस पर अगर डाइवर्ट होता है तो क्या करना है। चेक व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव टू डू राइट नाउ। व्हाट इज, यहाँ पे इज होगा, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव, क्या सही है करना, उस पर फोकस करना है। फॉलो कंस्ट्रक्टिव एक्शन एंड कीप डूइंग। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो मेरे को दिमाग में रखना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर सही कर रहा हूँ तो उसको मैं करना स्टार्ट कर दूँ, और मेरे को कहीं और सोचना ही नहीं है। बाई चांस अगर दिमाग में कुछ दूसरे थॉट्स आ रहे हैं तो क्या करना है, आपको अपने दिमाग से बात करना है कि अभी क्या सही है। डाइवर्ट हो जाना सही है कि जो चीज मैं कर रहा हूँ वो सही है। जो चीज कर रहा हूँ अगर वो सही है तो आई विल डू दिस। अब आप बोलोगे तो जो जो चल रहा है आजू बाजू उसका क्या करें, जो नेगेटिव दिमाग में आ रहा है उसका क्या करें, जो मुझे डाइवर्ट कर रहा है उसका क्या करें। तो मैं आपको बताता हूँ उसका क्या करना है। अपने उस नेगेटिव थॉट्स को जो आपको डाइवर्ट कर रहा है उसको आप सिग्नल दो, इट्स ओके, इट हैपेंस। टेक डीप ब्रेथ 3 टाइम्स, 3 बार सांसें लो जोर से, एंड देन अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग। ये इजी है, ये अगर एक शॉर्टकट है। अगर आपको किसी चीज पे फोकस करना है और दुनिया वाले आपको फोकस नहीं करने दे रहे हैं, तो बस अपने से बोलो इट्स ओके। होता है ऐसा कभी कभी, आप चाहते हो लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरे को इस पे फोकस करना है। अपने को बोलो कि इट्स ओके, फाइन, चलता है कभी कभी। तो गाइस, it's very important that we should always control our thought and focus on what we are doing right now. Any question? Why it is tough? Why it is tough? Because our mind is in a very confused state. Yes. हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत कंफ्यूज है, इसलिए ये टफ है। माइंड के वो जो गांठें लगी हुई है ना, वो गांठें अगर खोल के रख दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग बात करेंगे इस पे कि कैसे इसको करेंगे, विल कम टू दैट। Okay. गाइस, बहुत समय हम लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, आप लोग भी घूमने जाते होंगे। हम लोग जाके ना कैमरा निकाल लेते हैं फोटो खींचने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं? हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, पर्वत, पहाड़, नदी, समुंदर देखते हैं तो हमें Always happens. It always happens. Yes, sir. ऑलवेज हैपन। आपको नहीं लगता कि दिस इज नॉट माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज पहले जाके वो नजारे को अच्छे से देखना। हम क्या सोचते हैं, उस नजारे को पिक्चर कर ले ताकि बाद में देख सके। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी थिंक कि इसको हम क्लिक कर ले सो दैट बाद में देखेंगे। अरे भाई, बात तो बाद में आएगा, पहले अभी उस नजारे को मेरे को एंजॉय करना है। आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज। जाके बस कैमरा नहीं निकालना है, पहले तो अच्छे से उस नजारे को देखना है, क्योंकि वो नजारा आप लाइफ में पहली बार देख रहे हो सकता है आप एक ऐसे जगह गए हो पहली बार और वो नजारा आपके लिए नया है, और आप कैमरा ज्यादातर वही निकालते हो जहां पे आपको लगता है कि ये मैंने पहली बार देखा है। तो जब आप कोई चीज पहली बार देख रहे हो, कैमरा बाद में निकालना वो तो है, पहले अपने आंखों को दिखाओ कि जो आप देख रहे हो वो कितना अच्छा है। दैट इज माइंडफुलनेस। हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे कि बाद में हम 1 साल बाद उस पिक्चर को देखेंगे। माइंडफुलनेस मतलब है राइट नाउ। Right now, what is happening in front of me? That is mindfulness.
गाइस ये नहीं करना है। कहीं पे भी जाओ तो कैमरा बाद में, पहले नजारे को अच्छे से देखो, अच्छे से स्मेल करो, अच्छे से सुनो नजारे में क्या क्या आवाजें आ रही है आपको। बहुत बच्चे हैं जो खाने के समय मोबाइल देख के खाते हैं, और ये नॉर्मल है। ये बहुत घरों की कहानी है, मोबाइल देखना, टीवी देखना। तो जब हम मोबाइल देख के या टीवी देख के खाते हैं तो खाने को कभी फील नहीं करते। देखो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरे हाथ में अभी एक पफ्ड राइस है। पफ्ड राइस जानते हैं क्या है? मूड़ी मूड़ी बोलते हैं उसको, पता है कि नहीं? थम्स अप दिखाओ अगर पता है तो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो Bengalis का favorite मूड़ी है। तो आपने खाया होगा, मूड़ी शायद आपने बहुत समय खाया होगा, पफ्ड Yes, राइस। sir. लेकिन कभी मूड़ी ऐसे खाया है, कभी अच्छे से पकड़ा है एक एक मूड़ी को, अच्छे से देखा है कि ये सफेद कलर है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं? एक बार उसको टंग से टच करके, दैट इज कॉल्ड एंजॉयिंग द प्रेजेंट मोमेंट। सब बचपन में बहुत करते थे। हाँ सर, एक बचपन में करके करते Yes, लेकर sir. थे। मैं फिर की हूँ सर। उसको दबा के, हाँ हाँ, कैसे ऐसे दबा के भी ऐसे उसको मोड़ के भी, कभी चाक कभी एकदम उसको फिर दबा के मोड़ के भी, कभी मुंह में लगा कैसे के। कैसे लगता है सर। हाँ, फिर होठों पे रख के पर ये उसका टेस्ट सर, धीरे ये धीरे बड़ा उसको होने अंदर के बाद लेकर क्या हो के, गया मैं? वो सब तो भूल गया। अब सोचो, अब बस हम लोग ना एक हाथ में मूड़ी लेते हैं ना, सब को मुंह में घुसा देते हैं। कैसे उसका पेट टेस्ट भरने कैसा से, हो? पेट बस भरने से कैसे भी मतलब पेट में चले जाना चाहिए। पेट भरने से मतलब उसका जो एंजॉयमेंट है सर, वो सब बचपन में लेते थे। हाँ, वो एंजॉयमेंट वही है माइंडफुलनेस। एकदम एक एक दाना चुन चुन के, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक एक दाना चुन चुन के खाओ, बात है कि जब आप मूड़ी को लो, मतलब कोई भी खाने को लो, तो उसको सब मुड़ी enjoy देख, हम तो दांत भी बनाते थे इधर रख करके बचपन में सर। तो गाइस माइंडफुलनेस मींस एक एक समय को, एक एक प्रेजेंट को आप फील करो, दैट इज माइंडफुलनेस। यस सर। ये देखिए जनाब को, वो गाड़ी चला रहे हैं और कान में बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट माइंडफुलनेस। इसका इसमें क्या एक्सीडेंट भी होता असर है हो, सर। क्या होता है? एक्सीडेंट भी होता है इसमें। डेफिनेटली होता है। सोचो एक्सीडेंट नहीं भी होता होगा। सर मैं तो ये बहुत पहले करता था, और वो एक बार बिग बाजार से हमने पकड़ा गया, फिर पुलिस लाइसेंस ले लिया, उस वक्त लाइसेंस खो भी गया। उस दिन से हम उसको बंद कर दिया। मैं लाइसेंस दोबारा के डर से, हम लोग लाइसेंस लाइसेंस के डर से नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हमने बोले उसके बाद इसको बंद किया, और फिर लगता है कि ये करना नहीं चाहिए। नहीं सर, माइंड तो डाइवर्ट होता है ना सर। बहुत माइंड डाइवर्ट हो जाता है सर, बहुत माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप बड़ा बड़ा क्यों सोच रहे हो? छोटे छोटे से स्टार्ट करो। अब से जब खाओ तो टीवी मत देखो, एक छोटे से निवाले को भी अच्छे से फील करके खाओ। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उसी से बात करो, घड़ी मत देखो, मोबाइल मत देखो, छोटे छोटे से स्टार्ट करो। व्हाई यू आर थिंकिंग कि मेरे को बहुत कुछ करना पड़ेगा? नहीं, यू हैव टू स्टार्ट विद स्मॉल स्मॉल थिंग। यस यस यस। ये दुर्गा पूजा कलकत्ता में बहुत फेमस है, बहुत लोगों को पता है। दुर्गा पूजा हर जगह पे होता है। हम लोग भी क्या करते हैं, पंडल में जाके ठाकुर से पहले उसको फोटो खींच लेते हैं लोग। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मंडप में जाते हैं ना, फिर कैमरा निकाल लेते हैं, फिर से सेव करना है, सेल्फी। अरे भाई, जाके उस भगवान को देखो, उसको फील करो, उसको प्रणाम करो। बहुत समय तो इंसान भूल भी जाते हैं कि मैं गया था, प्रणाम किया था क्या। it may happen, people are not knowing what they are doing। तो गाइस मैं छोटा छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, जो गलतियां हम लोग करते हैं। हम लोग उस प्रेजेंट को लिव नहीं करते। देखो आप लोग जब पब्लिक स्पीकिंग के लिए आते हो तो क्या होता है, आप लोग की आंखें बड़ी हो जाती है, बहुत लोगों की, अब क्या होगा। ऐसा क्यों होता है? जब पब्लिक स्पीकिंग के लिए आते हैं तो हम लोग सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, लोग क्या सोचेंगे, मैं अगर अच्छा नहीं बोला या नहीं बोली तो क्या होगा। अरे लास्ट टाइम तो मैंने अच्छा नहीं बोला था। अरे भाई, आई एम थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड आई एम थिंकिंग अबाउट फ्यूचर।
Why I'm not thinking about present? मेरे को बोलना है और अभी मैं बोलूंगी. प्रेजेंट में नर्वसनेस नहीं है. नर्वसनेस तभी होगा जब आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे. प्रेजेंट में कोई पेन नहीं है. प्रेजेंट इज क्लीन. प्रेजेंट इज सो गुड, प्योर. मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ फर्क नहीं पड़ता. आज मेरा जन्म हुआ है, अभी मेरा जन्म हुआ है, तो पुराने जो भी पार्ट्स हैं वो डिलीटेड है. आज मेरा जन्म हुआ है, आज मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं. Today I am born. Today is my real experience. Right now is my real experience. Present से अच्छा मोमेंट नहीं है. आप लोग वेट कर रहे हो कि स्माइल करेंगे जब एक अच्छा रीजन होगा स्माइल करेंगे. यार स्माइल करो. दिस इज प्रेजेंट. प्रेजेंट है. अभी मेरे को बोलने के बावजूद भी बहुत लोग स्माइल नहीं कर रहे हैं. So guys, if you are waiting, guys, I'm again repeating, अगर आप वेट कर रहे हो चीजों का तो माइंडफुलनेस में आप बिलीव नहीं करते. अगर आप एंजॉय कर रहे हो चीजों को, चाहे रीजन हो या रीजन ना हो, आप खुश हो, आप माइंडफुलनेस को अप्लाई कर रहे हो. हमेशा हर मोमेंट को जी रहे हो आप. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं जब अच्छा कुछ होगा तब हंसेंगे, देखो आता है कि नहीं. और अगर आ भी गया ना, मैं बता रहा हूं, अगर वो रीजन आ भी गया, वो रीजन ज्यादा दिन रहेगा नहीं. लेकिन जो इंसान खुश है विदाउट रीजन, उसके लाइफ में वो हमेशा खुश रहेगा, चाहे रीजन हो या ना. एकदम. बहुत लोग सोने के समय मोबाइल लेके सोते हैं. कुछ देर सोते सोते मोबाइल देखना. दिस इज नॉट माइंडफुलनेस. आप सो रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट ऑन सोना. अभी भी बहुत लोग सोच रहे होंगे यार सर को मेरे बारे में कैसे पता चल गया. अरे ये घर घर की कहानी है, हर लोगों की कहानी है, ये सबको पता है. तो माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस है मेरे को जिस वक्त जो चीज करना है मैं उस वक्त उसी चीज को करूंगी या करूंगा. सोचो एक पायलट है. पायलट प्लेन चला रहा है और सोच रहा है अपने हनीमून के बारे में. इट वाज लवली हनीमून यार, हम लोग साथ में थे, कितना एंजॉय किए. आप लोग में कौन कौन उस प्लेन में बैठेगा? हाथ उठाओ. थम्स अप दिखाओ थोड़ा मेरे को. कौन कौन उस प्लेन में बैठेगा? आप. अच्छा देवाशीष. What happened? Guys, I think उसका रीजन थम्स अप का अलग होगा. शायद मेरे क्वेश्चन को समझा नहीं. जो भी हो, इमेजिन आपका पायलट प्लेन चला रहा है और अपने हनीमून के बारे में सोच रहा है. आप बोलोगे नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सोने के टाइम मोबाइल यूज करते हो, खाने के टाइम टीवी देखते हो, खाने के टाइम लोगों से बात करते हो. अगर ऐसा हो सकता है तो आपका फ्लाइट चलाने वाला दूसरा कुछ भी कर सकता है. अगर पहले मेरे को चेंज होना है उसके बाद लोग चेंज होंगे. फर्स्ट चेंज योरसेल्फ. वर्ल्ड कप में धोनी जी का सिक्सर ने हमें वर्ल्ड कप दिलाया 2011 में. इंडिया गॉट द वर्ल्ड कप. सोचो उस बॉल को फेस करने के समय अगर वो अपनी वाइफ के बारे में सोचता तो वो सिक्सर नहीं पड़ता, हम जीतते नहीं. Imagine if Dhoni would have thought about his wife before hitting sixer in World Cup final. मैं एग्जाम्पल चुन चुन के दिया हूं यहाँ पे. आप फील करो इस चीज को कि हम लोग क्या कर रहे हैं. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स वी नो द करेक्ट पासवर्ड, स्टिल राइट द डिफरेंट पासवर्ड. कभी कभी ऐसा होता है हम लोग पासवर्ड देते हैं. इतने पासवर्ड्स हो गए ना अभी कि पासवर्ड देने के समय ना हमको पता है क्या पासवर्ड होगा, बट आई एम गिविंग द पासवर्ड ऑफ सम अदर अकाउंट. उसके बाद लगता है यार मैं क्या कर दी या मैं क्या कर दिया. गाइस जब आप पासवर्ड दे रहे हो कॉन्सेंट्रेट कि ये कौन सा अकाउंट है, इस अकाउंट में मैंने कौन सा पासवर्ड दिया है. दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस. हो सकता है कि आप राइट हो लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लो कि नहीं इस अकाउंट में मेरा कौन सा पासवर्ड है. आप पासवर्ड पे पासवर्ड डाले जा रहे हो लेकिन जो सही पासवर्ड है उसको ट्राई किया ही नहीं अभी तक. समटाइम्स इट हैपेंस.
बहुत लोग हैं, sometimes we think while eating and after some time we forget even that we have already eaten. बहुत लोग खाने के समय बहुत कुछ सोचते हैं, सोचते सोचते खा लेते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं यार मैंने खाना खाया था क्या, समझ में नहीं आया, बिकॉज उन्होंने खाने को फील ही नहीं किया. Sometimes we hang all the wet clothes to dry and we forget after some time that we hang them. ये तो बहुत होता है. बहुत लोग कपड़े फैलाते हैं, कपड़े फैलाने के बाद वो भूल भी जाते हैं कि मैंने कपड़ा फैलाया है क्या. तो ये लोग चेक करने जाते हैं एक बार, फिर मैं देख लो कपड़े सारे फैलाया हुआ है. These are some few things which happens. इसका मतलब है कि इवन कपड़ा फैलाने के समय भी मेरे को माइंडफुल होके उसी चीज को करना है. लेकिन लोग कपड़ा जब फैलाते हैं तो कुछ और ही मूड में रहते हैं. बहुत लोग कपड़ा फैलाते हैं और देखते हैं बगल किसी घर में कोई पार्टनर तो नहीं, वो निकला तो नहीं. बहुत लोग देखने के लिए कपड़ा फैलाने जाते हैं. हो सकता है ना ऐसा. मैं जो मैरिड है मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग अनमैरिड है वो लोग सोच सकते हैं इस चीज, लेकिन मैरिड वाले में सोचने में तो कुछ जाता नहीं है. यू कैन थिंक अबाउट. ओके गाइस, लेट्स गो अहेड. Sometimes while we study we focus on time, rest, breaks, results, even to our mobile. हम लोग पढ़ने बैठते हैं ना, तो पढ़ने के बुक के बगल में मोबाइल रहता है, सोचते हैं कब ब्रेक होगा. ऐसे पढ़ाई नहीं होती है. पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, उस वक्त उसी टाइम पे फोकस करना है. एक अल्टीमेट एग्जांपल दे रहा हूँ जो हो सकता है कि आपके लाइफ में कभी होता हो. अगर होता होगा तो आप लोग बताओगे नहीं शायद, लेकिन फिर भी sometimes husband, normally husband के साथ ज्यादा होता है, husband forgets the name of the grocery item he was told by his wife. हस्बैंड जाता है मार्केट में और भूल जाता है कि उसकी वाइफ ने उसे क्या क्या लाने के लिए बोला है. अक्सर होता है, फोन करके फिर पूछता है. ये सर हमेशा होता है. हमेशा ये नहीं बताने का नहीं है, ये happens on regular basis. It's और not फिर the अगर first कोई time. चीज अगर मिसिंग हो गया तो फिर आके भी सुनते भी है. हाँ, और दोबारा जाना पड़ता है. इससे बेहतर है कि वहीं से पूछ लो. तो गाइस ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब वाइफ बताती है तो हस्बैंड का दिमाग कहीं और रहता है. हस्बैंड सोचता है यार इसका लिस्ट खत्म नहीं होता. हो सकता है कि ऐसे ही सोचता होगा, या कुछ तो दिमाग में चलता है यार इसका काम तो है लिस्ट पे लिस्ट. तो और एक सामान पूछो तो 1000 सामान फिर निकल जाता है. तंग हो जाते हैं. So guys, माइंडफुलनेस बोल रहा है कि जब वाइफ या हस्बैंड कोई भी बोल रहा है तो उसे अच्छे से सुनो. कोई जजमेंट मत दो कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है. जस्ट लिसन देम. बट आप लोग नहीं करोगे, बहुत लोग नहीं करेंगे. क्यों भाई, मैं क्यों सुनूं? वो आज से क्यों ना करेंगे. सुने, मैं क्यों सुनूं? आज से करेंगे. भाई भला बच्चा. ये क्लास से अगर आपका पारिवारिक मसला हल हो जाता है तो मैं काफी अपने आप को No, what you were telling, what you were telling is very much related with everybody. Yeah, no, Is that I'm not. I'm just replying you. Everybody is keeping mum, except sometimes Sonny Singh is replying. But what you were telling, that is fact. Very much fact. Absolutely. I'm not telling specific. Rishita is mom today. I don't know why, but the thing, what you were telling, that is absolutely Okay, no. fine. Absolutely okay. Guys, what I'm telling right now, I'm not being specific to anyone. ना मैं किसी specific की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं वो बोल रहा हूँ जो होता है. हम लोग जब कोई चीज करते हैं तो उस पे फोकस नहीं रहता है. तो अब क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे नेचर में नहीं है. तो जबरदस्ती करना पड़ेगा. एक बार जबरदस्ती करते करते वो हमारे नेचर में धीरे धीरे करके आएगा. पहले तो उसको जबरदस्ती करो, नहीं मेरे को इसी पे फोकस करना है. I'll do that. नेक्स्ट टाइम जब खाने बैठो तो फोकस ऑन योर फूड. जब कपड़े फैलाओ तो फोकस ये भी करो कि मैंने किस कपड़े में कौन सा क्लिप लगाया है. इतना भी फोकस कर सकते हो आप लोग.
इमेजिन, आपको पता है काला वाला क्लिप मैंने इस कपड़े में लगाया है, सफेद वाला क्लिप मैंने उस कपड़े में लगाया है। आप इतना माइंडफुल रहो, इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपको हर चीज याद रहेगा, क्योंकि आप उस मोमेंट को जी रहे हो। उस मोमेंट में आप पूरा अपना पूरा एनर्जी दे देते हो, आपको वो मोमेंट याद रहेगा। Yes, any question? You know, many people they say, yes, I'm coming, Nisha. Many people they say, sir, जब भी मैं काम करने जाता हूँ ना सर, कोई दूसरा एक सोच दिमाग में आ जाता है और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि मैं कंसंट्रेट उस पे कर रहा हूँ जो मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को कंसंट्रेट उस पे करना है जो मुझे चाहिए। इसीलिए कभी मत बोलना कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा। नहीं, जो वर्ड है ना, इसको कभी सोचना ही नहीं। आपको फोकस करना है जो आपको चाहिए। या निशा, यू वांट टू आस्क से समथिंग? Yes, sir. I want to say it's okay that you are saying mindfulness. I am agree with that. But is it opposite to multitasking, or it is some different thing? See, the time you are doing multitasking, even multitasking मतलब ऐसा नहीं कि आपके 10 हाथ हैं and these are doing all the different work. Multitasking मतलब एक 5 मिनट के अंदर मैं 4 चीज कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर एक चीज को जब कर रहा हूँ तो उसी के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द अदर वन। मैं मल्टीटास्किंग, आई एम वर्किंग, मेरे को बच्चा भी देखना है, तो जब मैं वर्क कर रहा हूँ तो बच्चा नहीं देखूंगा, जब मैं वर्क कर रहा हूँ, जब मैं बच्चा देख रहा हूँ तो वर्क को छोड़ के मैं बच्चा देख रहा हूँ। इट्स कॉल्ड मल्टीटास्किंग। बट आप मल्टीटास्किंग में भी माइंडफुलनेस को अप्लाई कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, काम कर रहे हैं, बगल में ऐसे करके बच्चा लेके खड़े हैं और काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं। ये मल्टीटास्किंग नहीं बोल रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि इसको रुको, उसको पकड़ो, उसको सही करो, उसके बाद इसको पकड़ो, लाइक दैट। वो कुछ भी हो सकता है। गाइस, आई नो इट इज डिफिकल्ट है बोल के आज हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। अगर इजी होता तो ये आज का मॉड्यूल नहीं होता। बट हाँ, जो लोग डेलिबरेटली करते हैं, आज देखना ना, आज जब आप डिनर लोगे तो एक एक दाने को अच्छे से देखना, आपको लगेगा ऐसा टेस्ट तो मेरे को कभी पता ही नहीं था कि रोटी का भी ऐसा टेस्ट होता है। एक रोटी भी खाओगे ना, आपको लगेगा कि माय गॉड क्या टेस्ट है, लेकिन इतने दिन तक आपको रोटी का वो टेस्ट नहीं दिखा होगा। अरे रोटी छोड़ो, आप पानी पियोगे, पानी भी देख के पियो, एक एक पानी का रंग देखो, पानी को टच करो, पानी को पियो, पानी को मुंह में रखो, आपको लगेगा कि ऐसा पानी तो मैंने अपने बचपन से आज तक कभी नहीं पिया होगा। I'm telling you, you will feel different experience. आपका एक्सपीरियंस ही अलग होगा, and that is called mindfulness. That is called mindfulness. Guys, why mindfulness is so important? ये आपके स्ट्रेस लेवल को घटाएगी। Improved ability to manage stress. आप जितना प्रेजेंट में जियोगे ना, आपको टेंशन कम होगा। Improved ability to pay attention. Yes. Some make the work more productive. Absolutely. यहाँ पे वही दिखा रहा है। आप देखो, ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, Improved ability to pay attention, focus and concentrate. एक लड़का सोच रहा है मैथ्स, टीवी, म्यूजिक, फ्रेंड्स, फोन, सोशल मीडिया, पेपर क्लिप्स, लेकिन उसको लगा कि नहीं, गलत हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मैथ्स करना है, अभी मैथ्स करना है। एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि वो कॉन्सेंट्रेट जब कर रहा है तो दूसरे चीजें दिमाग में आती है, एक अच्छा नुस्खा मैं दे रहा हूँ। इट्स अ वेरी गुड टिप। अपने कान को, अपने मुंह को, अपने हाथ को, अपने आंखों को यूज करो। जिस चीज पे आपको कंसंट्रेट करना है उसके तरफ जबरदस्ती देखो, उसको जबरदस्ती बोलो, मैं ये करूंगा। ये मत सोचो कि लोग पागल समझेंगे, नहीं, ये आप खुद को बोल रहे हो कि मैं इस पे कंसंट्रेट करूंगा। बोलो, इतना जोर से बोलो कि आपके कान में आवाज आना चाहिए।
और अपने हाथ से टच करो उसको, मैं इस चीज को पढ़ूंगा अभी। जब आप अपने पूरे सेंसरी ऑर्गन को यूज करते हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आप अपने आंखों को, कानों को, मुंह को, नाक को और हाथ को यूज करते हो, तो आप अपने प्रेजेंट को फील करते हो। ये दिमाग में रखना हमेशा। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। जब दिमाग में कुछ भी दूसरी बात आए, एकदम उस चीज को बोलो कि मैं इस पे फोकस करूंगा, जोर से बोलो, आंख से देखो, हाथ से टच करो, देखना आपका पूरा कंसंट्रेशन वहां पे आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखना, आप इम्प्रूव द कॉन्फ्लिक्ट, आपके झगड़े कम होंगे, आप प्रेजेंट पे जियोगे ना, तो आप हमेशा कूल रहोगे। लोग क्या सोचेंगे, लोग ने क्या बोला था, दिमाग में नहीं रहेगा, इसलिए झगड़े नहीं होंगे। क्योंकि जब भी आप कोई इंसान से मिलोगे, अगर हो सकता है कि कोई इंसान के साथ आपका लास्ट टाइम झगड़ा हुआ था, लेकिन आप उस झगड़े के बारे में नहीं सोचोगे, वो तो पास्ट है, तो क्या होगा, आप अच्छे से बात करोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप माइंडफुलनेस को बिलीव करते हो या अभी कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट टाइम जब झगड़ा करोगे, उसके पहले आप सोचोगे कि मैं झगड़ा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए ये इंसान मेरे से झगड़ा किया था इसलिए मुझे करना है। नो, जो हो गया हो गया, अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ये इंसान मेरे पास आया है और मैं इस इंसान को अच्छे से ट्रीट करूंगा, चाहे इसके साथ मेरा बनता हो या ना बनता। I have to believe this is my present. It increase empathy and respect. अब देखोगे, आप प्रेजेंट पे जियोगे ना, आप लोगों को अंडरस्टैंड करोगे, आप लोगों को और ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे। सेम एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास जब भी कोई इंसान बात करने आता है, तो आप देखना, आप सबसे बात नहीं करते हो। जिसके साथ लास्ट टाइम आपका झगड़ा हुआ था, अगर वो आए आपके साथ बात करने, आप पहले से ही कान बंद कर देते हो, हाथ से नहीं, दिमाग से ही कान बंद कर देते हो कि मेरे को इसको नहीं सुनना है। माइंडफुलनेस बोलता है कि पहले क्या हुआ था वो पास्ट है, और माइंडफुलनेस तो प्रेजेंट है। मेरे को प्रेजेंट में इस इंसान को यूनिकली देखना है कि ये इंसान कैसा है। जब आप ऐसा करोगे, तब सामने वाला का जो रिएक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इंसान ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, जैसे ये मेरे को बहुत अच्छे से सुनना चाहता है। जब वो बोलेगा और आप जब सुनोगे उस समय, विदाउट फ्यूचर और पास्ट रेफरेंस, जब आप उसको सुनोगे, आप देखोगे, आप उसको ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे, आप उसको ज्यादा समझोगे। सोचो, एक माइंडफुलनेस से हम लोगों को ज्यादा अंडरस्टैंड भी करते हैं। Guys, mindfulness is very, very, very important. It increase the capacity to overcome challenges. ये चैलेंज, आप जब प्रेजेंट पे जियोगे ना, तो आप फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या चैलेंजेस आएंगी, उसके बारे में आप नहीं सोचोगे। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगा। जब मैं बैंक में काम करता था, बैंक से जब मैं ट्रेनिंग में आ रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस को मैंने सोचा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बट मैं फ्यूचर को लेके दिमाग नहीं लगाया। मेरे को प्रेजेंट में जीना है बॉस। मुझे लगता है आज के डेट में कि मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, फ्यूचर में क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, दैट इज नॉट माय टास्क। फ्यूचर नहीं सोचना है, पास्ट नहीं सोचना है, प्रेजेंट में मैं ट्रेनिंग देता हूँ। मुझे लगता है अभी कि आई कैन गिव बेटर ट्रेनिंग, और मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर मेरा प्रेजेंट में मैं सही ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मेरा फ्यूचर डेफिनेटली बनेगा। ये सबके साथ लागू होता है। आप अगर प्रेजेंट अच्छा कर रहे हो, योर फ्यूचर इज गारंटेड। फ्यूचर में क्या होगा अगर सोच लिए, तो आपका लाइफ खत्म। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक लड़का है, एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड का फोन का इंतजार कर रहा है, फोन आया नहीं। सुबह 8 बजे आना था, 10 बज गए, आया नहीं। 2 बज गए, आया नहीं। शाम के 4 बज गए, आया नहीं। वो जो लड़का है ना, वो गुस्सा हो जाता है, उसको लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। प्रेजेंट में जियो,
फोन ही नहीं आया है और कुछ नहीं हुआ है। फोन आने का मतलब नहीं है कि कोई गड़बड़ है। फोन आने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो उसका कोई काम में वो बिजी है। हो सकता है कि उसका फोन ऑफ हो गया, उसके पास चार्जर नहीं है। बाद में क्या होगा, हो सकता है वो मुझे छोड़ देगी, वो फ्यूचर का सोच रहा है। इज अ रियल एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू। ऐसा होता है, लोग सोचते हैं, पास सोचते हैं, हाँ मेरे को लगा ही था ये मुझे फोन नहीं करेगा या नहीं करेगी। पास्ट पास्ट फ्यूचर को निकाल दो अपने लाइफ से। प्रेजेंट, एंजॉय द प्रेजेंट। हाँ, फ्यूचर में एक डिसीजन लो कि मेरे को फ्यूचर में ये करना है, बस उतना दूर तक। और प्रेजेंट को बनाओ, प्रेजेंट में जियो, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है और सारे जो फील्डर्स हैं वो एकदम प्रेजेंट में जी रहे हैं कि क्या होगा अभी, अगर बॉल आता है तो मेरे को पकड़ना है बॉल को। सारे फील्डर्स को देखो, एकदम माइंडफुलनेस के साथ अपना पूरा कंसंट्रेशन दिया हुआ है। कोई नहीं सोच रहा है कि उसके घर में क्या हो रहा है अभी, उसकी गर्लफ्रेंड भागी है कि नहीं भागी है। एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट कि अगर बॉल आता है तो मैं उसको पकड़ूंगा। दैट इज माइंडफुलनेस। और आप माइंडफुलनेस में रहोगे तो आपकी फिजिकली भी आप अपने आप को और ज्यादा हेल्दी सोचोगे। यू विल ऑलवेज फील योरसेल्फ दैट यू आर हेल्दी। व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कभी अगर हमारा दिमाग कभी भी शरीर में कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि कहीं मुझे वो तो नहीं होगा। बहुत समय होता है, वी थिंक अबाउट फ्यूचर, मैं चल पाऊंगा ना, अभी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम अभी हो रहा है, इस प्रॉब्लम को मेरे को लेना है, ये ठीक हो जाएगा। जो भी चल रहा है, अच्छा बुरा, आपके प्रेजेंट में चल रहा है, सिंपल है। फ्यूचर में कोई चीज को एक्सटेंड नहीं करना है। एनी क्वेश्चन अभी तक? जो इंसान ड्राइंग करता है वो भी प्रेजेंट को देख के ही ड्राइंग करता है, और वो बेटर ड्राइंग करता है क्योंकि वो कंसंट्रेट करता है कि मेरे को इस इंसान का पिक्चर बनाना है, इसका फेस बनाना है, और मैं दूसरी चीजों को देखूंगा नहीं, मैं बस उसके फेस में कंसंट्रेट करूंगा। दैट इज माइंडफुलनेस। जब आप कोई चीज पे कंसंट्रेट करोगे ना, आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। माइंडफुलनेस लीड्स टू पॉजिटिव बिहेवियर। अगर आप माइंडफुलनेस पे बिलीव करोगे ना, देखना आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आप लोगों से, क्योंकि आप अच्छा सुनने लगोगे, लोगों को पास्ट के एक्सपीरियंस से नहीं जोड़ोगे, तो आप अच्छे से सुनोगे, उसको अच्छे से बात करोगे, क्योंकि आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, पास्ट में कब झगड़ा हुआ था। एवरी टाइम आप उस इंसान को एक नया इंसान सोचोगे और उसके साथ नए तरीके से डील करोगे। Mindfulness leads to positive academic outcomes. Even जो लोग दिमाग यूज करके पढ़ाई करते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी बेटर होता है। After mindfulness activities, 74% mentors reported that their mentees are more focused and ready to learn. बहुत सारे टीचर्स पे ये सर्वे किया गया। टीचर्स ने बोला 74% स्टूडेंट्स को जब ये माइंडफुलनेस का ट्रेनिंग दिया गया, 74% स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बेटर हो गया। आप सोच रहे हो इसका इशारा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आज की क्लास के बाद आप में से बहुत लोग हैं जिनका आज लाइफ चेंज होने वाला है। मैं बता रहा हूं, अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे जो भी आज हमने डिसाइड किया। और मैंने ऐसा कोई भी बात नहीं बोला जो पॉसिबल नहीं है। बस एक टाइम पे एक ही चीज पे कंसंट्रेट करना है, यही मसला है और कुछ नहीं। इससे आपका परफॉर्मेंस ठीक होगा। आपके अगर टूटे रिश्ते हैं, वो रिश्ते बेटर होंगे। लोग आपके करीब आएंगे क्योंकि आप सुनने लगोगे लोगों को, आप लोगों को जज नहीं करोगे,
आप अंडरस्टैंड ज्यादा करोगे, आप खुश रहोगे, क्योंकि आपको फ्यूचर का वरी नहीं रहेगा, आपको प्रेजेंट में जीने का बात रहेगा। आई नो सबके साथ नहीं होगा, लेकिन जो भी अभी माइंडफुलनेस के साथ मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, टच तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने मोबाइल को टच करके या लैपटॉप को टच करके अगर ये मेरे को सुन रहे हैं तो वही एक टच है, सोच लीजिए। ठीक है ना? देखो, मेरे बात को बहुत लोगों ने हंस के उड़ाया होगा या बहुत लोगों ने सच में हाथ से टच किया होगा। इसका मतलब है कि वो लोग फोकस्ड हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो ये नहीं फोकस कर रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। वो लोग बस मैंने बोला और उन्होंने टच करना स्टार्ट कर दिया। ये माइंडफुलनेस है। Believing in the present, right now, what is happening, seeing that, doing that. After mindfulness activity, 80% mentors said that their mentees are calmer and peaceful. सब टीचर्स बोल रहे हैं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, 81% स्टूडेंट वो लोग अपने आप को पीसफुल महसूस कर रहे हैं, शांत महसूस कर रहे हैं। पहले वो लोग गुस्सा हो जाते थे, अभी वो गुस्सा नहीं हो रहे हैं। So guys, today we have talked about mindfulness. I really want to know your feedback. How did you like it and how was your experience? And सच में आप में आज आपका अगर 1% का भी mindfulness active हो जाए ना, your performance आज से अभी से change हो जाएगा। और इसका शुरुआत आज आपके डिनर से करना जरूर। डिनर जब लोग है ना, उसको एकदम ऐसे लेना जैसे आज तक कभी नहीं लिया। दुनिया वाले हंसेंगे आपको देख के कि ऐसा कोई खाता है क्या आस्ते आस्ते, तो बोलना कि मुझे पता चल गया है कि लेजेंड लोग क्या करते हैं और मैं वही करूँ। अब ऐसा नहीं कि पूरे चीजों को आस्ते आस्ते खाओगे, जो पहला निवाला होगा वो एंजॉय करके लेना। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, बात सिर्फ खाने की नहीं है, बात है दिमाग लगाने की उस पर्टिकुलर चीज पे। दैट इज इम्पोर्टेंट। Yes guys, I really want to know from you, how was your experience today? Okay, let's ask Rishita. Rishita, how was your experience? Awesome, sir. What I can explain in one word, it is awesome. Because mindfulness is something which really needed to being more productive in whatever we are doing, and especially when we are not only for a student, but it happens some other activities when we are doing the studies and all, because we have to focus monomaniacally on that particular thing only. So we may got distracted by some other actions or other situation that are happening in surrounded. Example, हम लोग जब कभी रास्ते में चलते हैं, अगर एक ही जगह आप देखो, कभी भी अगर आपको कोई जगह पे पहली बार जाना हो, आप चीजों को देखते देखते जाते हो, कहाँ है कहाँ है। लेकिन जब आप वहां पे बहुत लगातार जाने लगते हो ना, तो आप उतना देखते नहीं हो, एकदम डायरेक्टली पहुंच जाते हो। ऐसा नहीं करना है। इवन आपको पता हो फिर भी देखो आसपास क्या हो रहा है। देवाशीष ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जब हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा था, कि अवेयरनेस, क्या चल रहा है मेरे आजू बाजू। मैं जब जा रहा हूं तो मेरे आंखों से चीजों को देखूं, मैं अवेयर रहूं कि मेरे आजू बाजू क्या चल रहा है। जब मैं पढ़ाई करूं तो मैं अच्छे से देखूं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। जितना आप माइंडफुल रहोगे उतना अवेयरनेस आपका बढ़ेगा। इसके लिए और क्या करना पड़ेगा? आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप अगर मेडिटेशन करोगे, इट विल हेल्प यू। आई डोंट नो आप लोग में कौन कौन मेडिटेशन करता होगा यहाँ पे। तो मैं करती हूँ। मैं सर मेरे को रियाज करना होता है तो मैं तो करती हूँ। मैं बता रहा हूँ मेडिटेशन। थैंक यू एवरीवन। मेडिटेशन से माइंडफुलनेस बढ़ता है। मेडिटेशन से माइंडफुलनेस बढ़ता है। और एक चीज मैं बता दूं, ये चीज अगर आप लोग नहीं करते हो तो आप माइंडफुलनेस को कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे, और वो है सबको माफ कर दो जो भी आपके हेट बुक में है। अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई इंसान है जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हो कोई भी रीजन से, इसका मतलब है कि आप पास्ट को लेके सोच रहे हो, और पास्ट को लेके जो सोचता है वो माइंडफुलनेस कभी अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो बॉस जाने दो,
हो गया, गलत हुआ, गलत किया, जाने दो, माफ कर दो, क्योंकि आपको प्रेजेंट में रहना है। इसलिए लेकिन नहीं सर कि मोनोलॉग अच्छे हैं, बार बार किसी को माफ किया जा सकता है क्या? एकदम, क्योंकि आप माइंडफुलनेस को बिलीव करते हो। माफ कर दो, बस सीख जाओ कि क्या करना है अभी, बट माफ कर दो, माफ कर दो। मतलब अगर आप एक सच में माइंडफुलनेस को बिलीव कर रहे हो तो एक इंसान, एक पर्टिकुलर 1% जो बार बार मेरे साथ बिहेवियर खराब करता है, तो उसको हम बार बार माफ कर देंगे? यस, हम एक बार एकदम चांस कर सकते? माफ कर दोगे आप, माफ कर दोगे। माफ करने में क्या है? माफ उसकी करके तरह हमको उनके साथ ज्यादा अटैच नहीं होना है ना। हाँ, उसकी हाँ, तरह, उसी माफ की तरह डील करना है। वो जिस अटैच तरह है नहीं उसी होना है तरह उनके डील साथ करना है ज्यादा। हमें। हाँ, वही अटैच नहीं होना है, थोड़ा मतलब सा इसका डिस्टेंस। मतलब वो नहीं है कि हम उनको इग्नोर करें, लेकिन हाँ इग्नोर नहीं ठीक है, करेंगे, अगर बस बात करते उसकी हैं यू नो, लेट गो। लेट गो मतलब जाने दो, जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचो। अगर आपके सामने कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एक्सेप्ट। अगर आपको आप चेंज कर सकते हो तो उसको चेंज करो, बट अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट करोगे तो उसी को माइंडफुलनेस कहते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट जब करते हैं तो हम अपना पूरा दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है यार, जैसा मैं चाहता था वो नहीं हो रहा है और मैं चेंज नहीं कर सकता, तो इट्स बेटर आई एक्सेप्ट इट। द टाइम यू एक्सेप्ट इट, यू अप्लाई माइंडफुलनेस। यस सर।